हमने जो कुछ अरसे से देखा है, एक वक्त था हमने अपनी तरबियत में जो चीज पढ़ी थी कि तन्हाइयों में जिसे बड़ा बना दो उसके लिए दुआ करना। औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिद के लिए कि अल्लाह हमारे वालिद को सेहत दे, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। अल्लाह किसी जगह ये मसला ना बने, वो ना बने। माँ के लिए दुआएं, बड़ों के लिए, इसीलिए हुक्मरानों के लिए दुआ, पैगंबरी सेवा, इस्लाह, खैर खाही का रूप। और यहां तक कहा कि अगर आपके ऊपर कोई जबरदस्ती व इन तअम्मर अलैकुम, एक गुलाम हुक्मरान बन जाए, हबशी हो, रंग काला हो, सर मुनक्के की तरह पिचका हुआ छोटा सा हो, सरदार ना हो, सरदारी के औसाफ भी ना हो, तो आपने उसकी भी टांगे नहीं खींचनी। मालम तरौ कुफरन बवाहन, जब तक वाज़े कुफर न देखो उसके लिए दुआ करो। आपको पता है, मैं और आप इस सदी के शुरू से लेके अब तक जिस अंदाज में हुक्मरान हमसे डील कर रहे हैं और हम उनसे कर रहे हैं, ना उनमें खैर ना हम में खैर नहीं। अगर हुक्मरान चोर हैं और उसका इलाज सिर्फ ये है कि मैं उन्हें चोर 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 करके हर जगह यूं गंदा करूं, हम इस्लाह भी कर सकते थे, बैठ सकते थे बड़े लेवल के लोग के भाई यहाँ नजर सानी की जरूरत है, ये कौम का सरमाया है, ये वसाइल अल्लाह के इनायत हैं, इसके ऊपर आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, आप निगहबान हैं, आप निगरान हैं। वहां उनकी इस्लाह के लिए दुआएं और मुनाजात की जाती है। कौन कौन कह रही है? जिनके कूलरों पे ऊपर, कूलर भी कौन से? जो सबील के हैं, भले वो सबील फी सबीलिल्लाह हो या सबील हुसैन हो या कोई सबील हो, उसके गिलास क्यों बांधे हुए हैं? कौम चोर है, इनसे 20 रुपए का एक गिलास पड़ा हुआ आजाद वो बर्दाश्त नहीं। जिस कौम की मस्जिदों में जूते पुराने लाए जाए और जो लेकर के आए वहां डर हो कि उठाए ना जाए, आया तो हूं अपने जूते के साथ वापस नंगे पांव जाऊंगा, इज्जत बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी? और खैर खाही की बात हो रही हो, मिंबर और मेहराब पे विरासत तकसीम हो रही हो, अल्लाह के कुरान की, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की बात हो रही हो, तफसीर पे, हदीस पे, फिक्र पे, उसूल पे इनायतें पेश की जा रही है, और बंदे को डर लगा हुआ हो अपने जूते का, और ये दिल जो है ये सहमा हुआ हो गाड़ी के ऊपर, क्या करेंगे? तो गलती हुई है। इस्लाम का तो जो तसव्वुर खैर खाई था वो बड़े से लेके छोटे, छोटे से लेके बड़े तलक था। बात हुई है, दूध में मिलावट की बात मां कर रही है, जहन में ख्याल आ जाता है, शैतान वार कर जाता है। बेटी जवाब देती है कि नहीं, मना किया है। भाई किसने मना किया है? अमीरुल मोमिनीन। मां मुखातब होती है कि बेटी अमीरुल मोमिनीन देख नहीं रहे। कहा मामा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो रब तो देख रहा है। ये जो देखने का तसव्वुर है ये अपनी भी खैर खाही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप की इस्लाह करो, खैर खाही करो। होती है रवानी, उम्रे पे जा रहे हैं जनाबे इब्ने उमर और साथ में उनके शागिर्द नाफे, रास्ते में पहाड़ी के ऊपर बच्चे को बकरियां चराते थे। आवाज दी, जैसे बाप गश्त करते थे, टेस्टर लगाते थे, बेटे भी उसी नहज पे थे। कहा जरा इस बच्चे से पूछते हैं। बेटा नीचे आया तो कहने लगे बेटा मुसाफिर है, बकरी चाहिए। तो उसने कहा मैं चरवाहा हूं, मैं मालिक नहीं हूं, इसलिए बकरी बेच नहीं सकता, मैं मालिक नहीं हूं। खैर हुआ, बातचीत चली, फिर उसे कहा जरूरत है पैसे नकद ले, बकरी दे। कहा बोला ना मालिक नहीं हूं, तो मालिक को क्या बोलूंगा? कहा यार पैसे ले, जेब में डाल, मालिक पूछेगा तो कह देना कि बकरी भेड़िया खा गया, भेड़िया खा गया। उस बच्चे की तरबियत और खैर खाही और नसीहत, अल्लाह का डर, लिल्लाहि वली रसूलिही वली किताबिही वली आइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, अवाम के लिए भी। बकरियों का चरवाहा बच्चा छोटा क्या कहता है? फ़अइनल्लाह,
बकरी लेके पैसे मेरी जेब में डाल के मालिक को झूठ बोलने वालों, मुझे जरा ये भी बता दो कि इस वक्त अल्लाह कहाँ है? जब रब पूछेगा तो क्या जवाब? सर जी मुझे मेरे ऑफिस में, मैं कंट्रोलर हूँ माजरत के साथ, तो मुझे कोई थोड़ी सी भी चीज मिलेगी तो मैं कहूँगा चलो यार बच्चों के लिए ले चलता हूँ। मुझे ये भी पता होता है कैमरे कहाँ लगे हैं, मैं उन्हें भी साइड पे कर लेता हूं। अमानत कहाँ है? यही है वो जो सबसे पहले उठेगी। खयानत, बददियानती निफाक की अलामतों में से एक बड़ी अलामत मौजूद है। रमजान से बढ़कर के मैं नहीं समझता कि किसी और महीने में सफाई, तनकिया, सुथराई, बुलंदी की तरफ बढ़ना, कदम उठाना, मर तो जाना है। आज हम यहां हैं, कल कब्रिस्तान वेट कर रहा है।